हाय। तो देखिए, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लर्निंग बेस्ड अप्रोच डिटेल में। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच देखिए, वन ब्रांच इज सुपरवाइज लर्निंग, वन ब्रांच इज अनसुपरवाइज लर्निंग एंड वन ब्रांच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है मशीन लर्निंग की। आज की डेट में हम जो भी एडवांसेस देख रहे हैं, दैट इज मोस्टली ड्यू टू सुपरवाइज लर्निंग इन डीप लर्निंग। ओके, सुपरवाइज डीप लर्निंग बोल सकते हैं आप। सो सुपरवाइज लर्निंग में देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये अपना ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो देखिए, पहली चीज तो अपन अब थोड़ा सा ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट की टर्म्स में भी बात करेंगे, सो दैट चीजें और क्लियर हो। मान लीजिए अपने पास ट्रेनिंग डेटा सेट टोटल, मान लीजिए अपन ने टोटल डेटा सेट एक्वायर किया जिसमें ये 6 इमेजेस हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमको डेटा सेट को बाइफरकेट करना होता है ट्रेनिंग डेटा सेट में और टेस्ट डेटा सेट में। तो मान लीजिए ये हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है और ये हमारा टेस्ट डेटा सेट है। टेस्ट डेटा सेट पे हम ट्रेन नहीं करेंगे, तो नो ट्रेनिंग ऑन दिस डेटा, राइट नाउ। तो अब देखिए ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होगा। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल है। अब देखिए, आमतौर पे जब आप ट्रेन कर रहे होंगे तो आपके पास 6 एग्जांपल्स नहीं होंगे। मे बी आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे, 10,000 इस टाइप के एग्जांपल्स होंगे। 6 इमेजेस के साथ में अगर हम सुपरवाइज लर्निंग करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा। ओके, तो अब मान लीजिए देखिए यहां पे, तो ये हमारा इनपुट हो गया सबका सब। ये हमारे 4 इनपुट्स हैं, राइट। हर एक अलग अलग इनपुट है। तो अब देखिए फर्स्ट इनपुट को हमने दिया हमारे एमएल एल्गोरिथम। इसमें लेबल क्या है, देखिए इसका लेबल है कैट, क्योंकि ये कैट है ना। तो अब इसका लेबल है कैट, या फिर मान लीजिए हम सिंप्लिसिटी के लिए कर देते हैं कि कैट मीन्स 1 एंड डॉग मीन्स 0। तो इसमें कैट है, तो हमारा एल्गोरिदम ये इनपुट हम पास कराएंगे हमारे एमएल एल्गोरिदम से। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1, आउटपुट आना चाहिए 1। यहां पे अब ये देखिए, ये हमारी एक ट्रेनिंग इटरेशन है, एक स्टेप है ये। अब सेकंड स्टेप होगा जिसमें हम सेम एमएल एल्गोरिदम को ये इनपुट देंगे और इस बार क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे, 0। ओके, फिर सेम एमएल एल्गोरिदम को हम ये इनपुट देंगे और इस बार आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे 1, बिकॉज कैट हमारे 1 है एंड ये डॉग है। तो सेम एमएल एल्गोरिदम को हम ये इनपुट देंगे और 0 आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। अब देखिए, जो हमने पहले सुना है ना कि भाई इट लर्न्स फ्रॉम डेटा, इट करेक्ट्स इटसेल्फ, वो सारी चीजों का क्या मतलब है एक बार यहां पे देखते हैं। मान लीजिए देखिए, क्योंकि एल्गोरिदम को शुरू में देखिए एल्गोरिदम ने शुरू में किसी चीज पे ट्रेन नहीं हो रखा, तो शुरू में वो कुछ भी आउटपुट दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है। मान लीजिए अगर उसने आउटपुट 0 दिया था, अगर उसने आउटपुट 0 दिया है लेकिन आउटपुट 1 होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इस तरीके से चेंज करेंगे, इसमें जो नंबर्स एंड देखिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में भी क्या होगा, नंबर्स एंड ऑपरेशंस होंगे। तो उन नंबर्स एंड ऑपरेशंस को हमको इस तरीके से चेंज करना है कि जब इनपुट ये हो तो आंसर 0 नहीं आए, आंसर 1 आए। ओके,
तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। इसने मिस्टेक की थी, एल्गोरिथम ने जीरो आउटपुट किया था वन की जगह। हमने क्या कहा, हमने कहा हमने डिजाइन इस तरीके से किया है, इसकी मैथ्स में हम नहीं जाएंगे, आपके 10th में ऐसी इसकी मैथ्स की कोई चर्चा नहीं हो रखी है। आपने चेंज किया इन नंबर्स को एंड ऑपरेशंस को, सो दैट अब यहां पे आउटपुट इस इनपुट पे जीरो की जगह वन आ रहा है। ये इटरेशन अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन इस पे आए। मान लीजिए इसमें एमएल एल्गोरिथम ने क्या किया, जीरो की जगह उसने वन आउटपुट किया, तो फिर से उसने मिस्टेक किए, फिर से मिस्टेक किए, तो हम क्या करेंगे, जो सेम देखिए, अब जो नंबर्स एंड ऑपरेशंस इसके आउटपुट के बारे में बाद में आए थे, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो अब हम इन नंबर्स को इस तरीके से चेंज करेंगे कि जब ये इनपुट हो तो आउटपुट वन नहीं होना चाहिए, आउटपुट जीरो होना चाहिए, राइट। आउटपुट वन नहीं होना चाहिए, आउटपुट जीरो होना चाहिए। सिमिलरली अब जो हमारी स्टेट है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, उसको पास करो इससे। मान लीजिए इस बार आंसर वन था और एल्गोरिथम ने वन ही दिया। मान लीजिए इस बार आंसर जीरो था, एल्गोरिथम ने आंसर जीरो ही दिया। तो अब हम ये मान रहे हैं कि भाई इट लुक्स लाइक कि हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब हम ये इनपुट देते हैं तो एल्गोरिथम आंसर वन करता है, जब ये इनपुट देते हैं तो जीरो करता है, जब ये इनपुट देते हैं तो वन करता है, ये इनपुट देते हैं तो जीरो करता है। तो मेरी ट्रेनिंग डेटा सेट पे, राइट, ये रहा मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट। मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे मेरे एमएल एल्गोरिथम की एक्यूरेसी अब देखिए 100% है, क्योंकि इमेज में जो सही इनपुट था उसका उसने सही आउटपुट गेस किया है। तो यानी कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, हर एक इनपुट के लिए मैं सही आंसर दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि हर बार हमको ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% मिले। इस केस में सिंस 4 ही एग्जांपल्स हैं, तो ये एक एग्जांपल हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए आपके इसमें 1,00,000 एग्जांपल्स हैं एंड उस 1,00,000 में आपका ट्रेनिंग के दौरान आप 99,000 पे सही आंसर दिला रहे हैं, 1,000 पे आप अभी भी गलती कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग 99% एक्यूरेसी के साथ में बोलेंगे हम उसको, ना कि 100%, राइट। ट्रेनिंग एक्यूरेसी अब देखिए आपकी कुछ भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, 99% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। कोई नहीं रोकता किसी भी नंबर को, ओके। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 100। नाउ हमारे इस छोटे एग्जांपल के केस में हम कह रहे हैं कि लर्निंग हमारी पूरी हो गई है। तो जब ट्रेनिंग हमारी जब पूरी हो गई है, जब ट्रेनिंग हमारी पूरी हो गई है, तो अब हम करेंगे उसको टेस्ट। वो जो लास्ट एमएल एल्गोरिथम का स्टेट था, क्योंकि हम हर बार नंबर्स को चेंज करते हैं, तो दिस वाज द लास्ट टाइम वी चेंज द नंबर्स। तो जब ये वाला जो स्टेट है, नॉट ये वाला, नॉट ये वाला, नॉट ये वाला, ये जो लास्ट वाला हमारा जो लास्ट इटरेशन वाला जो स्टेप है, जो एल्गोरिथम है, उसको हम लेंगे एंड फिर उसको यहां से लेट से पास करते हैं। अब मान लीजिए ये डॉग है, तो डॉग के लिए अपना नंबर है 0। अगर मान लीजिए 0 नहीं देता बल्कि 1 देता है, अब सेम यही, अब चेंज नहीं हो रहा है। देखिए टेस्ट का मतलब क्या है, आप सिर्फ टेस्ट करेंगे, आप लर्न नहीं कर रहे हैं अब। तो यानी कि जो एमएल एल्गोरिथम ये था, इस गलती से अब हम कुछ नहीं सीख रहे हैं, हमने सिर्फ इस पे इसको चलाया है, ओके। अब इसको इस पे चलाया सेम। तो इन दोनों केसेस में एमएल एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली द सेम, सेम नंबर, सेम ऑपरेशंस। मान लीजिए इस बार आंसर 1 आया है, तो इस बार जब आंसर 1 आया है, तो यहां पे आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 0। तो ये 1 गलत है, यानी कि आउट ऑफ 2 एक ही आंसर मेरा सही है। तो मेरी टेस्ट एक्यूरेसी अपन बोल देंगे 50% है, ओके, एंड सो ऑन। तो ये देखिए, ये ट्रेनिंग प्रोसेस था, ये टेस्ट प्रोसेस था जो हमने देखा। और सुपरवाइज लर्निंग का यहां पे मतलब क्या है, हम बता रहे हैं कि आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है।
हर जगह हमने बताया है कि आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, हमने इनपुट भी दिया है, हमने आउटपुट भी दिया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बस वो फंक्शन सीखना है जो उस इनपुट को ले और आउटपुट दे, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। अब देखिए इसका एक जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो है स्पैम फिल्टर। अपने जीमेल में कोई ईमेल आता है तो a learning based spam email filter automatically identifies whether an incoming email is spam or not. Instead of being explicitly programmed with rules, the filter learns from labeled emails examples during a training phase. Same वही चीज, राइट? ये मेल आई है, मान लीजिए ये स्पैम है, ओके? सो इसी में देख लेते हैं। ये रेड वाली स्पैम है एंड जो ब्लू वाली है they are genuine, they are okay. तो अब देखिए a filter is provided with large data set of emails। तो ये सारी की सारी ईमेल्स हैं, लार्ज नंबर बोला हुआ है, मान लीजिए 1,00,000 है, ओके? अब लेबल है 1, अगर लेबल्ड एज स्पैम और लेजिटिमेट, तो मान लीजिए अगर स्पैम है तो 1 है और जेन्युइन है तो 0 है। ओके? एंड ये सारे का सारे लेबल्स आपके पास हर एक मेल के लिए हैं, पूरी 1,00,000 ईमेल्स के लिए। इट एनालाइजेज ईमेल कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्ड यूज, सेंडर इन्फो, अटैचमेंट्स, एवरीथिंग। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स डिस्टिंग्विशिंग स्पैम फ्रॉम लेजिटिमेट ईमेल्स। तो अब देखिए हमने इसको पास कराया अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। व्हेन आई से पास कराया, इट मींस ये इनपुट हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को दिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने देखिए कुछ कंप्यूटेशंस किए। अब जहां पे कंप्यूटेशंस हैं वहां पे क्या होंगे? वहां पे होंगे नंबर्स प्लस ऑपरेशंस। तो देखिए मैजिक नहीं हो रहा है, अपने से कुछ नहीं हो रहा है, नंबर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, हम उनको सबको तो इसके थ्रू पास कराया, तो नंबर्स एंड ऑपरेशंस मान लीजिए कुछ चेंज हुए। फिर हमने इसके थ्रू पास कराया हमारे एमएल एल्गोरिथम, फिर इस एग्जांपल को इस एमएल एल्गोरिथम से वापस पास कराया, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हमने हमारे एमएल एल्गोरिथम पे रन किए एंड एमएल एल्गोरिथम को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंगली। कब मॉडिफाई करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, मान लीजिए आंसर था 0, आउटपुट आया 1, तो ये हमको पता है कि भाई ये यहां पे आंसर 0 होना चाहिए था, आंसर आया 1, तो ये गलत है। गलत है तो क्या करो? गो एंड चेंज द नंबर्स एंड ऑपरेशंस इन द एमएल एल्गोरिथम। तो अब नंबर्स एंड ऑपरेशंस को इस तरीके से चेंज करो कि यहां पे जो आपके आउटपुट 1 आ रहा था जो गलत था, अब 0 आ जाए। ये रिपीट करो आप सब के सब 1,00,000, ये रिपीट करो आप 1,00,000 के 1,00,000 एग्जांपल्स के लिए, ओके? एंड ये हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है। एंड अगेन फिर हमारा टेस्ट प्रोसेस क्या होगा? तो इस 1,00,000 के अलावा मान लीजिए दूसरी 10,000 ईमेल्स भी हैं हमारे पास, उन पे हम टेस्ट करेंगे। जब हम टेस्ट करेंगे हम एल्गोरिथम को चेंज नहीं करेंगे। जब हम ट्रेन करेंगे हम एल्गोरिथम को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग नंबर्स एंड ऑपरेशंस। जब हम टेस्ट करते हैं एल्गोरिथम इज फिक्स्ड, ओके? तो ये देखिए, वंस ट्रेन्ड द फिल्टर क्लासिफाइज न्यू ईमेल्स बेस्ड ऑन द लर्न्ड पैटर्न्स, इट कंटिन्यूअसली अडेप्ट्स एंड इंप्रूव्स एक्यूरेसी ओवर टाइम विद न्यू एग्जांपल्स, राइट? तो ये हमने देखा कि अब मान लीजिए आपने इस एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर लिया है, अब जीमेल की तरह इसको यूज कर रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नाउ लर्निंग इंडेफिनेटली। जो भी मेल आएगा उस पे हम उसको ट्रेन करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट सेज इट कंटिन्यूअसली अडेप्ट्स एंड इंप्रूव्स एक्यूरेसी ओवर टाइम विद न्यू एग्जांपल्स। मैंने सिर्फ इसी पे ट्रेन किया था, लेकिन मेरे पास अब जब मैंने एक्चुअल में जीमेल में इसको डिप्लॉय किया तो मेरे पास 1,00,000 एग्जाम्पल्स और आ गए।
तो 1 लाख एग्जाम्पल्स और आ गए, तो इन न्यू एग्जाम्पल्स पे मैं फर्दर ट्रेन करूंगा और मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी और इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज गिवन मोर डेटा एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। दैट्स व्हाट वी बिलीव इन जनरल। ओके, देखिए ये एक एग्जांपल और है जो आपकी बुक में गिवन है, बट थोड़ा सा उसका रिप्रेजेंटेशन क्लियर नहीं है। ओके, जैसे इसमें ये बना रखा है एप्पल्स है, ऑरेंजेस हैं, देन ये इनपुट है। देखिए एक साथ इनपुट नहीं है। आप वो अपना जो कैट और डॉग वाला एग्जांपल था वो याद कीजिए। एप्पल के कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट है, मान लीजिए एप्पल के कोरस्पॉन्डिंग 1 है, ऑरेंज के कोरस्पॉन्डिंग 0 है, राइट। ML एल्गोरिदम टेक्स दिस इनपुट, ये इनपुट लेगा, आउटपुट ये देगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखिए, ये जो फिगर बना रखा है आपके बुक में, इट डजंट मेक सेंस कि भाई सारे इनपुट को एक साथ नहीं लिया जाएगा एंड इस तरीके से नहीं किया जाएगा। ये सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं हो के अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल ज्यादा लग रहा है, जहां पे हमने सिमिलर चीजों को क्लस्टर कर दिया है, राइट। बट इसके बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट है, जब हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करेंगे। नाउ सब कैटेगरीज ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। देखिए सुपरवाइज लर्निंग को भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, क्लासिफिकेशन मॉडल एंड रिग्रेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल वो है जिसमें हम कैटेगरीज बनाते हैं, स्पैम और नॉट स्पैम, डॉग और कैट, राइट। तो क्लासेस हैं, क्लासेस 2 होने की जरूरत नहीं है, आपके क्लासेस 10,000 भी हो सकती, 1,000, 10,000 भी हो सकती हैं। लेट्स से आपके पास 1 करोड़ इमेजेस हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ इमेजेस हैं, 1 CR इमेजेस हैं आपके पास, एंड आपके पास 10,000 क्लासेस हैं। क्लासेस 10,000 का मतलब क्या है? मान लीजिए डॉग है फर्स्ट क्लास, सेकेंड इज कैट, थर्ड इज हॉर्स, 1,000 पे यू हैव कार, 7,000 पे यू हैव ट्रक, यू हैव सो मेनी क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सा है। ओके, तो क्लासिफिकेशन मॉडल बस यही है कि एक कैटेगरी हमको पता है और हमको उस कैटेगरी को असाइन करना है जो भी हमारा इनपुट आया उसको। रिग्रेशन ऑन दी अदर हैंड, देखिए इसका जो आउटपुट है, देखिए क्लासिफिकेशन मॉडल का जो आउटपुट होता है वो होता है लेबल ऑफ द कैटेगरी। फॉर एग्जांपल कैट एक लेबल है, राइट, या फिर 0 से लेके 9 तक जो डिजिट था वो एक लेबल है। रिग्रेशन मॉडल का आउटपुट होता है कंटीन्यूअस डेटा। फॉर एग्जांपल देखिए प्राइस या टेम्परेचर, ये क्लासेस नहीं है, ये रियल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 23,437। तो ये आउटपुट अगर आप चाहते हैं अपने मॉडल से, तो आपको रिग्रेशन मॉडल यूज करना पड़ेगा, ना कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का देखिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपको हिस्टोरिकल वेदर डेटा है ना। तो अब देखिए डेटा फैक्टर्स जो यहां पे लिखा हुआ है ये अपने फीचर्स है। तो हमारे ये फीचर्स है, फीचर्स क्या है कि कौन सी लोकेशन की बात हो रही है, सीजन कौन सा चल रहा है, हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर है, राइट, ह्यूमिडिटी का डेटा हमको पता है। और फिर लेबल क्या कर रखा है? लेबल कर रखा है ये चारों को, या तो हॉट है या कोल्ड है, राइट। तो देखिए इस तरीके से होगा ये डेटा सेट, लोकेशन, सीजन, हाई लो टेम्प एंड देन ह्यूमिडिटी। तो अब देखिए एंड लेबल यहां पे कहीं पे है, राइट, हॉट या कोल्ड। तो हर एक रो जो है
वो हमारा एक एग्जाम्पल है, हमारा एक इनपुट है। तो 4 इनपुट होंगे, लोकेशन, सीजन, हाई लो टेम्परेचर, ह्यूमिड। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। ये 4 हमारे फीचर्स हैं और ये हमारा लेबल है। क्लासिफिकेशन है बिकॉज या तो हमारा आउटपुट हम बोलेंगे हॉट है या हम बोलेंगे कोल्ड है। ओके, सेम देखिए वही एग्जाम्पल है जो कि हमने ईमेल वाला किया था, बस उसमें था हमारा इनपुट टेक्स्ट था और हमने कहा था ईमेल स्पैम है या नहीं है। यहां पे हमारा इनपुट ये 4 चीजें हैं और हम ये बोल रहे हैं कि हॉट है या नहीं है। जो वेदर प्रिडिक्शन है हमारा, वो बस हमको ये बताना है कि हॉट और कोल्ड। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल। मान लीजिए आपके, अगर आप डेटा को प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, तो कुछ ऐसा आता है। तो अब क्लासिफिकेशन मॉडल देखिए क्या करते हैं, एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं और उस बाउंड्री के एक साइड आप देखेंगे पूरी की पूरी क्लास बी है, फॉर एग्जांपल स्पैम वाला है। तो ये जो ब्लू कलर है, दिस इज मार्किंग लेट्स से स्पैम, सॉरी इसमें मार्किंग नॉट स्पैम। एंड जो रेड वाला पार्ट है दैट इज मार्किंग फॉर स्पैम। तो हर एक डॉट अगर एक ईमेल है, राइट, तो हमारा एल्गोरिथम क्या कर देगा, हर एक ईमेल को क्लासिफाई कर देगा स्पैम में या नॉट स्पैम में। तो क्लासिफिकेशन मॉडल्स जो है वो क्या करते हैं, वो बाउंड्री बनाते हैं। सो दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री। ओके, ऑन दी अदर हैंड आप अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, देखिए तो आउटपुट इज कंटिन्यूअस डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हमको प्रिडिक्ट करनी है नेक्स्ट सैलरी, तो अब नेक्स्ट सैलरी तो कोई कैटेगरी नहीं होगी ना, वो तो एक नंबर होगा। टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो वो भी कोई कैटेगरी नहीं होगी, एक नंबर होगा। प्राइस ऑफ अ हाउस, सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूज्ड कार एंड सो ऑन, लिस्ट लंबी हो सकती है। तो अब देखिए इसमें ये जो ब्लू क्रॉसेस हैं ये हमारा डेटा है। ओके, देखिए ये हमारा प्राइस है, सॉरी ये हमारा स्क्वायर फीट में एरिया है, ये हमारा प्राइस है। तो आपने प्लॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल जब 1000, जैसे कोई भी प्लॉट लीजिए, राइट, कि प्राइस कितनी है 1000 स्क्वायर एरिया की प्राइस है 500। ओके, एंड सो ऑन, ऐसा बहुत सारा डेटा अपने पास है। ये ब्लू लाइन जो है ये अपना प्रिडिक्शन है। ओके, दिस इज द रिग्रेशन लाइन। ओके, तो अब आप कोई सा भी अनसीन पॉइंट दीजिए, इसको यहां पे कोई पॉइंट दीजिए कि अगर 4500 स्क्वायर फीट है तो प्राइस क्या होगी, तो प्राइस ये हो जाएगी। ओके, एंड सो ऑन। सो फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूज्ड कार अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो ये सब, ये देखिए मैंने आपके होमवर्क के लिए ज्यादा रखा है। ये सब क्या है, ये सब हमारे फीचर्स हैं जो कि हमको इनपुट करने पड़ेंगे। एंड हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है कि उसका प्राइस क्या होगा। ओके, रिग्रेशन प्रॉब्लम है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, आप प्राइस निकाल रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन, सॉरी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इसको क्लासिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप बोल दीजिए अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000 तो आई विल आउटपुट 1। इफ सेलिंग प्राइस इज लेसर देन और इक्वल टू 10,000 तो आई विल आउटपुट 0। तो आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।